नमस्कार। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में जो एसआईआर शुरू किया वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के 12 जगह पे शुरू हुआ। बंगाल में शोरगुल आप सुन ही रहे हैं। जब से ड्राफ्ट लिस्ट आई है, सूची प्रकाशित हुई है मतदाता, तब से वहां पर लगातार इतने वोट कट गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2003 के मतदाता सूची में नहीं थे, उन्होंने भी एसआईआर फॉर्म जमा कर दिया है। चुनाव आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर वहीं पर नियुक्त किए हैं। टीएमसी कहती है कि गुजरात में माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं नियुक्त किए गए, पश्चिम बंगाल में क्यों किए जा रहे हैं। और जो घुसपैठियों की बात हो रही थी, तो कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए एसआईआर फॉर्म में मिले, चुनाव आयोग ये भी बताए। और इस बीच उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव मोर्चा खोले हुए और माना यह जा रहा है कि 2,89,00,000 वोटर उत्तर प्रदेश में वोट कटेंगे। तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में माहौल क्या है और एसआईआर की ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने से पहले लोगों के दिमाग में क्या शंकाएं हैं और एसआईआर होते वक्त ग्रामीण इलाकों में माहौल क्या रहा, यही जानने के लिए मैं आज गाजियाबाद के एक गांव में आया और मैं ये पता करते हुए आया कि इस जिले में माइनॉरिटी या मुस्लिम बहुल गांव कौन सा है। और गाजियाबाद और मेरठ के बॉर्डर पर ये तोड़ी गांव है। लोगों ने मुझे बताया, मैंने पता भी किया और उसके बाद में तोड़ी गांव आ गया। लेकिन जब तोड़ी गांव में मैं पहुंचा तो घुसते ही पहले शख्स से मैंने पूछा कि ये तोड़ी गांव है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आपको जाना कहाँ है, 7 बिस्वा कि 13 बिस्वा। तो मैंने सोचा यार गांव तो, अब मैंने कहा तोड़ी गांव, उन्होंने कहा नहीं तोड़ी ही है लेकिन 7 बिस्वा और 13 बिस्वा है, दोनों के प्रधान अलग अलग है। तो पहली सवाल तो यही था। तो मैंने कहा 2-4-6 लोग जहाँ भी बैठे मिल जाए आप मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा चेयरमैन असलम जी के यहाँ जाओ, 2-4-6 लोग बैठे होंगे। चेयरमैन असलम जी यही हैं। आते ही इनकी बैठक पे कुछ लोग यहाँ गांव देहात के बैठे हुए, तोड़ी गांव के। तो पहले चेयरमैन असलम साहब, जो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं आया ये 7 बिस्वा 13 बिस्वा ये क्या है? 7 बिस्वा बंटवारा है। हाँ, बंटवारा है गाँव का, 2 हिस्से उधर है, 1 हिस्सा इधर है। 20 बिस्से का गाँव पहले कहते थे पुराने टाइम में, 20 जैसे हमें बताते हैं बुजुर्ग। क्या 20 बिस्से का एक बड़ा गांव होता था, तो उसमें बंटवारा होगा, 2 हिस्से उधर हो गए, 1 हिस्सा इधर रहेगा। अच्छा, उस पूरे गांव की जमीन को 20 बिस्वा कहते थे, बड़े गांव को? बड़े गांव, हाँ। तो जमीन के हिसाब से बंटवारा हुआ। दो तोड़ी ही गांव में 7 बिस्वा और 13 बिस्वा के अलग। हाँ, तो जमीन का 2 हिस्सेदार उधर थे, 2 हिस्सेदार उधर थे, 1 हिस्सेदार इधर थे। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं बहुत पहले एक ही फैमिली थी उसका? हाँ, एक ही फैमिली की तो थी, एक ही फैमिली। तो आप क्या 7 बिस्वे का प्रधान अलग और 13 बिस्वे का अलग? बहुत दिन से, बहुत पुराने टाइम से ही, हमें जब से होश है, एक कभी नहीं हुआ अलग ही अलग। तो जब हाथ उठते थे जब से अलग अलग। और यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम माइनॉरिटी का कितना है? कितनी होगी पॉपुलेशन? 95% यहाँ माइनॉरिटी है। 95% माइनॉरिटी है दोनों में, ग्राम पंचायत तोड़ी 7 बिस्वा और तोड़ी 13 बिस्वा में, दोनों में मिलाकर 95% मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो पूरा ही मान लो, पूरा ही मान लो 95% का मतलब पूरा ही मान लो। जो 2-4% हैं भी, जो वाल्मीकि हैं या वो हैं, अभी ज़्यादा बाहर नौकरी करते हैं। माइनॉरिटी मुस्लिम तो पूरी है, पूरा और इतना पूरा बड़ा गांव मुसलमानों का। अब बात यह है कि देश में जब एसआईआर शुरू हुआ तो एक अलग तरह का माहौल बना पहले शुरू में, और डर था। डर था कि नहीं? हाँ था कि ये किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन इसमें टारगेट हो रहा है। और मैं देख रहा था, मैं बिहार में जब गया था तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को लग रहा था कि ये पूरी प्रक्रिया हमारे लिए हो रही है क्या, ऐसे ही लगा, ऐसे ही शंका थी मन में। अब जब एसआईआर हो गया, इतना लंबा समय तक आपके गांव में हुआ, ये प्रक्रिया पूरी हुई, खत्म होने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? सही हो गया, ठीक हो गया सबका, ठीक से फार्म भर गए। हाँ, मेरे तक कट गई, डबल कट गई। आपको जो पहले डर या शंका थी वो एसआईआर होते वक्त कहीं से लगा कुछ कि गड़बड़ हो रहा है, या अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि गड़बड़ होगा ड्राफ्ट सूची में तब देखा जाएगा?
नहीं, ड्राफ्ट सूची पे तो पता चलेगा क्या हुआ, कितनी कटी कितनी नहीं, लेकिन होने की नहीं गड़बड़, ऐसा लग रहा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? गड़बड़ होगी बाद में। आपको शंका है? हाँ, लास्ट वाले में होगी अभी। ऐसा क्यों आपको लगता है? जो कई बार ऐसा होता चला रहा, जजमेंट एक दफ़ा आ जा तो संतुष्टि हो जा आदमी को, अब संतुष्टि नहीं है अभी, पूरा विश्वास नहीं जमा अभी तक। नहीं, जब हो रहा था तब आपको कोई शंका थी? हाँ, जब भी शंका थी अब भी है। क्या? दिन भरे में तो 10 दफ़ा हम फोन करना कि अरे, तो शंका की एक बीमारी भी हो है। हाँ, बीमारी तो है जो बीमारी तो बिना काम के आदमी को खींचना के, हाँ मतलब फोन आएगा भाई क्या हुआ भाई, इस फार्म में ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी, सारा जिस दिन से शुरू हुई आज तक अभी तक होश ही नहीं है। ऐसा था सर, मैं बताऊंगा। इन्हें जो था फर्स्ट पहले दिन थर्ड ऑप्शन में डाल दिया था कई सारे परिवारों को। अब मुझे तो पता था, मैं तो कर रहा था, वो एचएम साहब और हमारे तहसीलदार साहब कहते तुम इन्हें डाल दो, बाद में ये वेरीफाई। आप बीएलओ है क्या? मैंने बीएलओ का 4 बीएलओ का काम अकेले ने करा। नहीं, मैं तो समाज सेवा में ऐसे ही, इनका भाई चेयरमैन का छोटा। हाँ, आप मदद कर रहे थे लोग? मदद कर रहे। तो परसों मैंने सबके सही कर दिए, फर्स्ट ऑप्शन पे सेकंड पे कर दिए सबके, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन्हें वो शंका वाली बीमारी अब निकल गई। वहाँ परसों रात फोन करके मैं चाचा आप आराम से रहो, कोई दिक्कत अभी भी कहा नहीं? नहीं, लास्ट पर्चे तक, अभी लास्ट जो फाइनल होगा, फाइनल सूची तक कुछ नहीं है अभी। अरे नहीं है विश्वास भाई, उन्हें जब तक फाइनल मतदाता सूची, अभी फरवरी तक इंतजार। हाँ, अब इंतजार है जब तक लास्ट आए, जब लास्ट होगा इसका जब पता लगेगा पूरी बात है क्या। पूरे गांव में 2 तो यहाँ जो यहाँ की बहू हैं वो ऐसी मिली जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, 2 सिर्फ पूरे गांव? 2003 की लिस्ट में, मैं उनके नाम भी बता दूंगा चाहो तो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनकी वोट कटी है यहाँ से, इन्होंने अपने कागज़ नहीं दिए 2003 के, जो उनकी बहू आई थी यहाँ पे। बाकी हमारी किसी वोट में कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ वो लॉजिकल में है, कुछ वोट लॉजिकल में नाम मिसमैच हुआ है। अब उसकी हमने कल आईडी लगा दी है, परसों रिपोर्ट लगा दी है, अब क्या होता है रिजल्ट क्या आता है उसका जब पता चलेगा। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो बहुएं शादी होके यहाँ आई हैं, उन्होंने अपने मायके का 2003 वाला रिकॉर्ड अपने माँ बाप का नहीं दिया? बस 2 हैं ऐसी। बहु नहीं का? हाँ, उनका सबका, बंगाल का निकाल लिया, बिहार का निकाल लिया, हर जगह का रिकॉर्ड मैंने निकाला अपने हाथ से, इस लिस्ट में से। मैं सारी रात भी जागा हूँ, मतलब जब से शुरू हुआ है पहल के दिन से, जिस दिन से काउंटिंग हुई थी, शुरुआत एचएम साहब और आए थे, दे के गए थे हमें बैलेट पेपर, वो फार्म, और परसों लास्ट 26 की लास्ट के 11 बजे लेटा हूँ मैं आके आराम से घर। मैंने तो इतना करा। तो आपको ये चिंता थी क्या? हाँ, मुझे परेशानी थी, मुझे दिक्कत थी कि मेरे गांव के लोग न रह जाए, और उसमें फिर ये थी कि बाद में हमें दिक्कत आती कि अभी से सही करवाओ। हमें तो दिक्कत आती है उस चीज़ की, वो तो हम आराम से घर रहते और हमें ही करवाना पड़ता वो काम, हमने पहले ही ना कंट्रोल कर लिया अपना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाँ, पूरा करा। तो आपको कोई ये जब प्रक्रिया शुरू हुई या हुई, डर था। आप भी डरे थे? हाँ, डर ये था कि इनके रिकॉर्ड कैसे निकलेंगे, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी विधानसभा कौन सी है। जैसे हमने फ़ोन करा लड़की के वहाँ, जब बहू है यहाँ की, कि जी तुम्हारी विधानसभा कौन सी, कि जी हमें तो पता ही ना भाई। अब वो नाम से किसी न किसी तरीके से हमने निकाले हैं, सबके फिट कर दिए। मगर अब जब हो गई बिल्कुल इन लोगों से बेहतर कहना नहीं चाहिए, बेहतर, बहुत बढ़िया। मैंने देखे तो और गाँवों के फार्म भी मैंने भदोले के कलेक्ट करे फार्म, वो 50% फार्म तीनों कॉलमों में भरे हुए थे, 50%, और कम से कम 20% फार्म ऐसे जिनका फर्स्ट ही कॉलम भरा हुआ था। मैंने देखे, मैं बहुत संतुष्ट इस मामले से अपने इलाके में, यहाँ इसमें गाँव में। अच्छा, एक बात बताओ, माइनॉरिटी के भीतर, मुसलमानों के भीतर एसआईआर को लेके एक डर शंका जो थी, शायद इस वजह से, मेरे देखने में शायद इस वजह से माइनॉरिटी ने एसआईआर को सबसे गंभीरता से लिया। बिल्कुल हर गांव में 2-2, 4-4 आदमी एक्स्ट्रा भी लगे हैं कि इसे निपटाओ, कैसे करके खत्म करो। क्या बोला? भय का भूत, बहुत ज्यादा भय का भूत हुआ, डर की वजह से इसमें लगे फिर गए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमें ये दिक्कत थी कि रिकॉर्ड मिलेंगे कि दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, वो मिलेंगे ना मिलेंगे, पर हमने कर दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये कहीं एसआईआर गड़बड़ हुआ तो कल के हमारी नागरिकता, हमारी तमाम चीजों पे, ऐसा दिमाग में बातें। नागरिकता तो शायद नहीं जाने की। नहीं, ऐसा क्यों डर था भाई? ये सबके लिए हो रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए हो रहा है। हमारे में नहीं था, तो हमें था जो बात आप कह रहे हो इसी की वजह से था कि नागरिकता जाने से दिक्कत तो आनी है, ये नागरिकता खत्म होगी जब कुछ का प्रूफ नहीं है। हवा थी बहुत ज्यादा।
और अब जब आप नेताओं को देख रहे हो, जो नेता कह रहे हैं एसआईआर तो जानबूझ के वोट काटने का है, कुछ लोग ऐसे करें, तो आपको उनकी बातें समझ में आती नहीं, है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। देखो मेरे हिसाब से नहीं, मेरी तो अपनी समझ है, औरों का मुझे पता नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है कि ये काम क्यों अधिकारियों ने हम पे इतना प्रेशर डाला है कि इसे करके दो एक एक आदमी का सही तरीके से, तो हम कैसे गलत कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में इतनी परेशानी नहीं है। हाँ, हम कैसे गलत कहते हैं उस चीज़ को, जब हमारे अधिकारियों ने करो इसे करो, जिसकी वोट नहीं बनाओ उसे, जिसका कहीं से भी ढूंढ के लाओ, रिकॉर्ड लगाओ इसका, तो हम कैसे कहते हैं इस बात को? ये तो आपने देखा ना कि एसआईआर के फॉर्म भरने पर डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के लोगों के नाम कट जाएं या छूट जाएं, ऐसा प्रयास तो कहीं देखने को नहीं मिला। कहीं नहीं, कहीं नहीं। प्रयास तो यही था ना कि जो जेन्युइन है वो सब भरे जाएं। भरे जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम तक था, लास्ट टाइम तक भी कि कोई बच रहा है उसे भी कर दो। आपके गांव में कुल मिला के कितने वोट कट रहे हैं? मेरे हिसाब से तो करीब 200 या 250 वोट कटेंगे, वो भी डबल वाले, ट्रिपल वाले जो मर गए हैं उनकी, जिनकी लड़कियों की शादी हो चुकी, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी हैं, बस बस वही वोट कटेंगे, और कोई नहीं? नहीं। और आपके गांव हाँ, में एक मैं बता रहा हूँ कि उस लड़की, उसका एक रानी राशिद नाम की है, उसका बेचारी का कट गया है, वो उसका कागज़ नहीं मिले लास्ट टाइम। अच्छा ठीक है।